नंद पटेल, वेलकम। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कैसे हो? खुश तो हो ना सब लोग? जब यस लेक्चर सर। में अटेंड आओ तब पूरी ऊर्जा के साथ आना चाहिए। जितनी ऊर्जा आप में होगी, नो नहीं है निसर्ग, निसर्ग पंचाल ना बोल रहा है, बोलो। पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ बैठना चाहिए, तब भी आपको याद रहेगा। तब भी अपना कंसंट्रेशन एक जगह पे रहेगा। जब अपना कंसंट्रेशन एक जगह पे रहता है तब सही तरह से हम पढ़ाई कर पाते हैं। अदरवाइज हम सही तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते, बार बार अपना अटेंशन कहीं और चला जाता है। बोलो, अपना अटेंशन कहीं और जाना नहीं चाहिए। बोलो, लास्ट में हमने देखा था, लास्ट में हमने रिलेशन बिटवीन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट देखा था। बराबर, तो वो क्या देखा, जब क्वाड्रेटिक होती है, क्वाड्रेटिक मान लो कि p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस bx प्लस c, उसका जीरो अल्फा एंड बीटा है। उसका जीरो क्या है? अल्फा एंड बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकल कर आएगा? माइनस बी बाई ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा? तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बराबर। और जब क्वाड्रेटिक के जगह पे क्यूबिक होती है, तो क्यूबिक होती है तो क्यूबिक को कितना जीरो मिलता है? ज्यादा से ज्यादा 3 रियल जीरो मिलता है। कितना? ज्यादा से ज्यादा 3 से ज्यादा कभी भी नहीं मिला। n डिग्री की पॉलिनोमियल होगी तो उसको ज्यादा से ज्यादा n रियल जीरो मिलेंगे, n से ज्यादा नहीं मिलेगा। और जितनी डिग्री की पॉलिनोमियल होती है उससे ज्यादा जीरो मिलता है तो वो गॉड हो जाता है। गॉड इज ऑलवेज राइट, तो वो आइडेंटिटी बन जाती है ना। कोई मान लो क्वाड्रेटिक को आपको ऐसा बोल दे कि उसको 3 जीरो है, तो अपना गॉड है, अपना भगवान है वो, है ना। वो आइडेंटिटी हो जाएगी, हर वक्त सही रहती है ना। वो अपने वो 11th 12th में आएगा, अभी 10th में ऐसा कुछ आने वाला है। 10th में सिर्फ इतना ही याद रखने का। और क्यूबिक होती है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। उसके ज्यादा से ज्यादा कितना रियल जीरो मिलेगा संगीता चौधरी? तो 3 मान लो कि उसका रियल जीरो अल्फा बीटा गेमा डाल, एक्स की जगह पे अल्फा बीटा गेमा डालने से मिलता है। तो उसका भी आएगा सम ऑफ द ऑल जीरोस। सम ऑफ द ऑल जीरो इक्वल क्या होगा? माइनस, ऑलवेज हर एक जगह पे माइनस सेकंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट, बस ऐसा ही आता है। जितना भी रूट हो, बराबर, जितना भी जीरो हो, बराबर, मतलब 5 पावर की होगी तो पांचों पांच का सम माइनस सेकंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म, दो दो का मल्टीपल का सम थर्ड टर्म अपन फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट, और तीन तीन का मल्टीपल का सम माइनस फोर्थ टर्म अपन फर्स्ट टर्म, ऐसा ही आएगा। तो क्या आएगा? माइनस सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, और दो दो का सम, है ना। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरो टेकन एट ए टाइम, तो आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गेमा प्लस गेमा अल्फा। अब बच्चों को दिक्कत क्या होती है मतलब? सबसे ज्यादा दिक्कत सोच में रहता है, अरे यहाँ पर माइनस आएगा कि प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा। सोचने का नहीं। टर्म में कितने फैक्टर है देख लो। इसमें कितनी टर्म है? 1 2 3 टर्म। ईच टर्म कंटेन वन फैक्टर। पर ऑड फैक्टर होगा तो माइनस आएगा, इवन फैक्टर होगा तो प्लस आएगा, बस और कुछ नहीं करने का। यहाँ पे हर एक टर्म में वन वन फैक्टर तो माइनस। यहाँ पे कितने फैक्टर है? 2 फैक्टर है, तो -1 की पावर 2 यानी कि पॉजिटिव। पॉजिटिव और थर्ड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट दो दो है, तो थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट क्या आएगा? सी बाई, और तीनों का अल्फा बीटा गेमा, तीन तीन टर्म है तो माइनस फोर्थ टर्म 1 2 3 4 डी अपॉन फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट। अब 4 का है, 5 का है, हर एक कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा आएगा नहीं, है ना। एक ने रखा लास्ट में लिखा था। और ये भी याद रखने का है अपने, बराबर, क्या मान लो क्या
x equal to alpha is 0 of px, x की जगह पे अल्फा डालने से पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है, कि x इक्वल टू अल्फा क्या है, px का 0 है, तो उसका मतलब ये होता है x माइनस अल्फा, अल्फा को सामने ले जाओ, x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ px। ये ट्रुथ आपको ठीक से सही तरह से याद रखना है। क्या आएगा, x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर of px, is a factor of px। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ? और मान लो जिस दिन आपको ऐसा बोल देगा क्वाड्रेटिक का 0 अल्फा एंड बीटा है, इफ 0 ऑफ px आर alpha and beta, then find px with, बाद में लिखते हो दीप गामित, why are you so late गामित, 15 minutes late, alpha and beta is 0 of the px of quadratic and px are quadratic। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 0 अपने को दिया है, कितना 2 0, ये कौन सा है, अल्फा एंड बीटा। उसका मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक में ज्यादा से ज्यादा 2 0 आते हैं, 2 ही फैक्टर आते हैं, तो px इक्वल ऐसे लिखेंगे, px इज इक्वल टू 1 0 अल्फा है तो 1 फैक्टर इज x माइनस अल्फा, सेकंड 0 बीटा है तो सेकंड फैक्टर इज x माइनस बीटा, जैसे लिखेंगे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, और यहाँ से किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कोई ने कोई x का कोएफिशिएंट होगा, लेट k is पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह से हम लिखेंगे, k is लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ px, k लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा पावर होती है, लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा पावर होती है उसका कोएफिशिएंट, सबसे ज्यादा पावर होती है उसका, तो के क्या लिखेंगे, लीडिंग कोएफिशिएंट, देख लो फोटो बना लेता हूँ, फोटो भी भेज दूंगा मैं। अब कुछ एग्जांपल करते हैं, कल क्वाड्रेटिक का एग्जांपल किया था, आज क्यूबिक का एग्जांपल करते हैं हम। क्वेश्चन px is equal to x cube plus 2x square minus this, find 0 of px and verify its relationship।
रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड इस कोएफिशिएंट, जो क्वाड्रेटिक में किया था ऐसा। क्या बोला, पहले उसका जीरो फाइंड कीजिए, उसके बाद उसका जीरो एंड उसका कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन फाइंड कीजिए। पहले तो हम जीरो ढूंढते हैं, जीरो कैसे निकालते हैं, फैक्टराइज करके, है ना। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3। फैक्टराइज करने का सबसे आसान पहला तरीका क्या है, तो पहले देखने का सब में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा ना, तो मुझे सब में x दिखता है तो मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब क्वाड्रेटिक आ चुके ना, क्वाड्रेटिक का फैक्टराइज करना अपने को आसान आता है, बोलो। क्यूबिक का भी फैक्टराइज करना सीखा होगा। और बहुत ब्लर दिख रहा है। क्या आएगा बेटा, हेलो, बराबर है, बोर्ड बराबर नहीं दिख रहा, ब्लर दिख बोर्ड रहा में नहीं है। दिखता, तो शायद आपका नेट का प्रॉब्लम। किसी को ऐसा दूसरा दिखता है क्या, सबको बोर्ड कैसा दिखता है सर, एसएमएस कीजिए, क्लियर है, चैट में लिखिए कैसा दिखता है बोर्ड। हेलो, क्लियर दिखता है कि नहीं, तो जिसको क्लियर नहीं दिखता होगा उसका शायद नेट का प्रॉब्लम होगा। ये क्लियर क्लियर संगीता ने बोला, हेतवी ने बोला, तो बड़ा शायद नेट का प्रॉब्लम होगा बेटा, है ना। तुम्हारे वहां नेट का प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे तो नहीं होगा। अब उसका फैक्टराइज करते हैं, 3 का 2 पार्ट निकाल के, है, सबट्रैक्ट क्या आना चाहिए 2, तो 3 1 जा, यानी कि x कौन सा पार्ट आएगा, 3 1 जा। कल मैंने सिखाया था सबट्रैक्ट करने का साइड डिफरेंस, मिडल टर्म की साइन उसको देकर तो माइनस होगा, डायरेक्ट लिखेंगे x प्लस 3 x माइनस 1। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो ऑफ px। ये कहाँ पे जीरो होगा, तो x इक्वल टू जीरो। ये कहाँ पे जीरो होगा, तो x इक्वल टू माइनस 3। ये कहाँ पे जीरो होगा, x इक्वल टू 1, है क्या नहीं, है ना। तो अपने को अल्फा बीटा और गामा मिल चुका। अल्फा इक्वल टू मान लो कि जीरो लेते हैं, बीटा इक्वल टू माइनस 3 लेते हैं, गामा इक्वल टू 1, किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं, बराबर। और एबीसी निकाल दे, ए कितना है, ए यानी कि ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 एंड डी इज इक्वल टू 0। અને ક્યુબિક પોલિનોમિयल कैसी होती है मालूम है ना, कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d ऐसे होती है, पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस सम ऑफ द, तो जीरो શું કરીએ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, 0 माइनस 3 प्लस 1 यानी कि -2। -2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट, तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए है, देखो है क्या नहीं, माइनस बी बाई ए। પછી प्रोडक्ट ऑफ द जीरो टेकन टू एट ए टाइम, दो का मल्टीपल का सम, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा, अल्फा कितना है 0, तो यहाँ पे 0 डालूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा ना। बीटा गामा ये दोनों का मल्टीपल -3, गामा अल्फा, अल्फा तो 0 है तो प्लस 0 क्या आया -3। और दो का मल्टीपल का सम क्या होता है, दो है तो पॉजिटिव में थर्ड टर्म बाय फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट, थर्ड टर्म यानी कि c बाय ए, तो क्या आएगा c बाय ए -3 है ना, इक्वल टू -c बाय ए। और तीनों का मल्टीप्लिकेशन अल्फा बीटा गामा तो क्या होगा 0, तो यहाँ पे d इक्वल टू 0 है, तो d by 0 then verify the relationship, hence verify
Hence verify the relation C. और कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी पूछते हैं, जीरो दिया होता है और पूछते हैं कि आप वो पॉलिनोमियल निकाले, है ना, इस तरह देखो। अपने बुक में तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है ही नहीं, बहुत कम एग्जाम्पल है, इसलिए दूसरी बुक से करना पड़ता है। ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑब्टेन quadratic polynomial p of x equal to ax square plus bx plus c, है ना। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए, कैसे? where sum of zero is given 8/5 and product of the zero is given by is 3/5 and also given that a less than 0, a negative बराबर के ऐसी पॉलिनोमियल निकालो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फर्स्ट दिया है जिसका सम, जीरो का सम क्या होना चाहिए 8/5 और प्रोडक्ट क्या दिया है 3/5। ये सबसे ज्यादा इसका यूजेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, सबसे ज्यादा उसका यूजेस तो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, खास कर रखना। डायरेक्ट कैसे, अभी मेथड से करते हैं, डायरेक्ट कैसे होता है ये भी बता दूं मैं। पहले तो हम मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द पीएक्स, जीरो ऑफ द पीएक्स। तो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला इसकी वजह से क्या होगी -b/a, पर अल्फा प्लस बीटा इज गिवन टू यू, कितना दिया है, सम ऑफ द जीरो इज 8/5, अल्फा प्लस बीटा इज गिवन टू यू, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 8/5 इज इक्वल टू -b/a। अब प्रोपोर्शन और रेशियो आपने ठीक से किया हो तो मैं क्या करूंगा, वो ए को सामने ले जाओ, 8 को नीचे लाऊंगा, हाँ क्रॉस कर दूंगा, यानी क्या होगा, तो a अपॉन 5 इक्वल टू -b/a। और यहाँ पे ये भी बोला है ये नेगेटिव है, ये क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन क्या है उसके पास है, यहाँ पे ले जाऊंगा, दैट इंप्लाइज -a/5 इक्वल टू b/a। उससे मान लो मैं k मानता हूं, लेट्स एज्यूम किसी भी रेशियो को हम कुछ नंबर मान सकते हैं, तो a इक्वल क्या होगा -a/5 इक्वल टू k, b/8 इक्वल टू k, तो -a/5 that implies 5 सामने आएगा, तो a इज इक्वल क्या होगा -5k और b इक्वल क्या होगा 8k। अब अपने को सिर्फ क्या चाहिए, c चाहिए, a मिल चुका, अपने को a b और c को ढूंढ के यहाँ पे लिखने का है। अब अपने को क्या चाहिए c, इसके लिए क्या दिया है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो का यूज कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कैसे लिखते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा कितना दिया है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 3/5 दिया है, 3/5 इक्वल टू c/a। अपने को c चाहिए तो a को सामने ले जाओ, तो c क्या होगा 3a/5, a इक्वल टू -5/k, पुट हियर प्लग वैल्यू ऑफ द a 3/5, ये कितना आया -5k, ये कटा तो -3k, पुट ऑल वैल्यू abc, a की जगह पे क्या प्लग करेंगे -5k, b की जगह पे क्या प्लग करेंगे 8k, c की जगह क्या प्लग करेंगे -3k। देयरफॉर px इज इक्वल टू, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे
therefore p of x is equal to ax square plus bx plus c। है ना? a कितना आया a तो -5k इज इक्वल टू -5k एक्स स्क्वायर। b कितना आया तो 8k एक्स। c कितना आया -3k। k को कॉमन काटो, -k को कॉमन काटो, कुछ भी कॉमन काटो, ऐसे लिखो तो भी चलेगा, बट यहाँ पे k पॉजिटिव होना चाहिए। अगर k नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पर ये अपने को नेगेटिव बोला है। अगर ऐसा बोला था ये पॉजिटिव है तो ए के साथ क्या साइन रखता पॉजिटिव। बी और सी की कुछ भी साइन से मतलब नहीं है अपने को, एक ही साइन देखने की। देख लो और ऐसे ये एग्जाम्पल मैं डायरेक्ट भी करवा सकता हूँ। वही एग्जाम्पल डायरेक्ट, उसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं। ऐसा तो अपने को डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। मान लो कि ए पी ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा क्वाड्रेटिक है। अनूप चौधरी सोलेटियर एक क्वाड्रेटिक है। जीरो ऑफ द पी एक्स आर अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, और अल्फा बीटा क्या होगा c/, होगा। अब मैं px का थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, px को क्या करता हूँ थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। कैसे, px ऐसा दिया है p ऑफ x सही है क्या बच्चों, है ना। अब मैं क्या करूं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये है, तो मैं काम करता हूँ ये उसमें से ये कॉमन ले लेता हूँ। क्या, वो क्वाड्रेटिक में से ए को मैं कॉमन लेता हूँ, और कॉमन लेने का रिलेशन ए से ये होता है, उसको डिवाइड करते हैं। क्या बोलोगे सर उसके पास तो ये कॉमन दे रहा, तो इसके पास तो ये नहीं है, तो जिसके पास नहीं है उसको डिनोमिनेटर में लिखें। कौन कहता है नहीं है, बी एक्स को ऐसा नहीं लिखते, ए बी एक्स अपॉन ए ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो लिख सकते हैं क्या नहीं। तो अब ए कॉमन जाएगा तो नीचे क्या बचेगा ए, तो जिसके पास जो भी कॉमन निकालना है वो फैक्टर इसके पास नहीं होता, तो उससे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो पहले मैं ये कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कॉमन ले लिया, तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये नहीं है तो इसे डिवाइड करो b/ax। सी के पास भी ए नहीं है तो उससे मैं डिवाइड करूंगा c/a, तो a/b क्या है, माइनस को सामने ले जाओ, माइनस अल्फा प्लस बीटा है। c/a क्या है तो क्या अल्फा प्लस बीटा है, तो px क्या निकल के आया इज इक्वल टू a, cx क्या निकल के आया इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस b/a क्या है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसका मतलब ये हुआ जो क्वाड्रेटिक का जीरो अल्फा एंड बीटा होता है, इस दिस क्वाड्रेटिक विल बी रिप्रेजेंट a x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। यहाँ तो क्या है के की जगह पे ये आए कि कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना दिया था 8/5, तो यहाँ पे क्या डाल लू 8/5,
अल्फा बीटा क्या दिया था 3/5, यहाँ पे क्या डाल दूं 3/5, है ना। तो आप बोलोगे सर ऐसा ऐसा आंसर नहीं दिखेगा, दिखेगा। देखो ये करते हैं बन ये एग्जांपल है, तो p ऑफ x ए क्या करो x स्क्वायर sum of the product it is given by 8/5x, product of the zero it is given by 3/5, but a लेस देन 0, ये कुछ भी नंबर पर नेगेटिव है इस वजह। टेक 5 एलसीएम, क्या लो 5 एलसीएम ले लेता हूँ, तो 5 एलसीएम ले लेता हूँ, तो क्या होगा a 5 एलसीएम क्या होगा 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 अपॉन 5। अब मैं क्या करूँ उसको माइनस क्या मान लेता हूँ, तो कोई भी नंबर है ना इस कांस्टेंट तो कह सकता हूँ ना, माइनस क्यों किया क्योंकि मुझे ए कैसा चाहिए नेगेटिव चाहिए, तो क्या करूं a/5 इक्वल टू टेक माइनस के। और कल बोलेगा सर किसी ने यहाँ पे के की जगह पे m लिया होता तो m आएगा m, और ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट आपको दे देगा, उसका लीडिंग कोएफिशिएंट a है तो डायरेक्ट लिखेंगे बराबर। तो क्या करूं माइनस के 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, देख लो है क्या नहीं, यहाँ से माइनस के को कॉमन काटो 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। तो इस तरह से एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसी तरह से एग्जांपल हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे लीडिंग कोएफिशिएंट लिखने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि उसके सामने जीरो होता है, उसके सामने जीरो होता है तो उसको सामने लाओ तो जीरो के साथ मल्टीपल होके जीरो हो जाएगा, बट पॉलिनोमियल में लिखना पड़ता है। देख लो अब रिलेशन और ख्याल आ गया क्या नहीं, है ना। तो एग्जांपल और लेते हैं। फाइंड quadratic polynomial which sum of zero is equal to 2 and product of zero is equal to minus 4/5 and leading coefficient is equal to 5। लीडिंग कोएफिशिएंट यानी कि a की वैल्यू, लीडिंग कोएफिशिएंट यानी कि किसकी वैल्यू a की वैल्यू, है ना। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट का क्या बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, कब क्वाड्रेटिक होती है तब। तो पहले तो हमको क्या दिया है सम दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा इट इज गिवन बाय 2, बराबर।
और क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दिया, यानी कि अल्फा बीटा दिया, अल्फा बीटा इक्वल टू -4 અને ए इक्वल टू क्या दिया है, ए इक्वल क्या दिया है 5। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखा था, जब कोई पॉलिनोमियल का जीरो अल्फा एंड बीटा होगे और उसका लीडिंग कोएफिशिएंट ए होगा तो वो पॉलिनोमियल क्या होगी, पी ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा होगा ना। therefore पॉलिनोमियल क्या होती है, p ऑफ x क्या होते हैं, a इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। सब वैल्यू को प्लग इन कर दो, a की जगह पे क्या प्लग करेंगे 5, यानी कि 5 एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आएगा 2x प्लस अल्फा बीटा की जगह पे क्या आएगा -4/5 मल्टीपल विथ 5, यानी कि लास्ट आंसर क्या है 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 से 5 कट गया -4। इसका फैक्टर करोगे तो सम और प्रोडक्ट ऐसे ही आएगा, है ना। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, डायरेक्ट निकालो, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -3/12, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। मैं किसकी बात करना हो, क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हो, ध्यान रखो किसकी, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो -7/6 लीडिंग कोएफिशिएंट इक्वल टू 10, तो px कितना होगा, चलो बोलिए क्या लिखो, ए क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है अल्फा बीटा, है ना, ये क्या दिया अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है अल्फा बीटा। तो एक सिंबल्स के अंदर हेलो, आपकी किसी की आवाज नहीं आ रही है, आपको साथ रहना है मेरे, आप सबको मेरे साथ रहना है। 17 स्टूडेंट प्रेजेंट है ना। क्या होगा उसका इक्वेशन, ए क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा, ए क्या दिया है अल्फा बीटा और क्या है ए, और अपना पॉलिनोमियल क्या होगा यहाँ पे डाल दो, ए की जगह पे 12 एक्स स्क्वायर -7/6 अरे -3/12x -7/6, उसके बाद 12 से मल्टीपल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा, बोलो कितना है, किसी का आंसर आया जो बोल दो मुझे फटाफट, माइक ऑन करके। क्या आंसर ए इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए कितना है 12 एक्स स्क्वायर अल्फा, ये क्या है माइनस तो ऑलरेडी है और खुद वो माइनस है, तो -3/12x माइनस 7/6 मल्टीपल विथ 12, तो क्या आएगा 12x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12 से 12 कट चुका है, यहाँ पे ये सारे लिखते 5 होते हैं, क्योंकि वो को प्राइम नहीं है, तो क्या होगा 5x और यहाँ से 6 से मल्टीपल करता हो तो क्या आएगा 6 2 जा 12, यानी 2 बचेगा -14, चलो लिख लो।
अब जियोमेट्रिक मीन ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 15 मिनट है 15 मिनट में पॉलिनोमियल का जीरो का मीनिंग क्या होता है वो जियोमेट्रिक की लैंग्वेज में देखते हैं। किसकी लैंग्वेज में? जियोमेट्रिक। तो जियोमेट्रिक आपने अब तक प्योरली जियोमेट्रिक पढ़ा है, आपने थोड़ा कुछ ग्राफ पढ़ा है, थोड़ा कुछ ग्राफ जब तुमने क्रॉस प्रोडक्ट किया होगा तब ग्राफ आया होगा। टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन में थोड़ा कुछ ग्राफ आया होगा, या फिर आपको अकाउंट में यानी स्टैटिस्टिक का जो चैप्टर था, मीन का चैप्टर और मीडियन का जो था मोड वाला, इसमें शायद कुछ ग्राफ आया होगा, थोड़ा कुछ ग्राफ आपने देखा होगा, वो मैं मान के चलता हूँ। थोड़ा कुछ ग्राफ आपने देखा होगा। वैसे तो साइंस में भी आता है, जब वेलोसिटी, जब डिस्टेंस का जो एक्स एक्सिस के साथ एरिया होता है, वो क्या देता है? डिस्टेंस देता है, ऐसा कुछ साइंस में आता है। यहाँ पे पहले देखते हैं कि जियो अब 10th में जियोमेट्रिक कोऑर्डिनेट आएगा। क्या आएगा? जियो अथवा तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक आएगा। कोऑर्डिनेट मैट्रिक, वो अभी अपने कोर्स में एक चैप्टर है, बहुत इजी है, नाम लंबा है, जियोमेट्रिक कोऑर्डिनेट। जियोमेट्रिक क्या है? कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक क्या है? तो आज तक हमने जियोमेट्रिक को अलग पढ़ा है, एलजीब्रा को अलग पढ़ा है। एलजीब्रा यानी कि हम जो कर रहे थे पॉलिनोमियल फैक्टराइज, जियोमेट्रिक यानी कि हम जो डीलिंग कर रहे थे सर्कल, ट्राइंगल, लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेस, एंगल, जो हम ड्रॉ कर रहे थे। अब क्या अगर दोनों को मिक्स किया जाएगा, किस में? कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक में। इसमें दोनों को इस तरह से मैच किया जाएगा कि किसी की इक्वेशन निकालनी है, मान लो सर्कल है, सर्कल का जो पॉइंट होता है, वो पॉइंट कैसे मूव करते हैं, वो आपको कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक बताएगी। अभी उसकी देर है, लेकिन उसमें इतना तो अपने को मालूम होना चाहिए, जब प्लेन होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, इसमें 2 एक्सिस होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक में 2 एक्सिस होते हैं, परपेंडिकुलर 2 लाइन होती है। इसमें जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। दोनों जहां पे मीट होती है उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और ये प्लेन है, दुनिया में हर एक चीज, इन दिस वर्ल्ड ऑल थिंग मेक विथ पॉइंट। अपना जो सारा बॉडी है वो भी पॉइंट से, जिसका पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। दुनिया की हर एक चीज में पॉइंट होता है।
तो ये भी प्लेन, ये सब पॉइंट हो गए, ये सब पॉइंट। पॉइंट यहाँ पे मानोगे कोई पॉइंट है P, उसके साथ x के हिसाब से भी कोई कोई नंबर होगा और y के हिसाब से भी नंबर होगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा जब आप ओरिजिन पे खड़े हो, है ना? तो आपको ये सोचना होगा जब आप ओरिजिन पे खड़े हो तो P पर पहुंचने के लिए हाउ टू रीच P, हाउ टू रीच P फ्रॉम ओरिजिन। तो आप तो बोलेंगे सर यहाँ से सीधा जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ वर्टिकल या हॉरिजेंटली वॉक करना है, टेढ़ा वॉक करने का नहीं है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ से जाने के लिए 2 स्टेप वर्टिकल चलोगे ना, कितना स्टेप, 2 स्टेप वर्टिकल चलोगे और 3 स्टेप हॉरिजॉन्टल चलोगे, है क्या नहीं? हेलो, P तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 स्टेप हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा और 3 स्टेप कहाँ चलना पड़ेगा, वर्टिकल चलना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल चलता हो तो x के हिसाब से नंबर आता है और वर्टिकल चलते तो y के हिसाब से नंबर आता है। तो उसका नंबर क्या होगा, 2,3। P का x कोऑर्डिनेट 2 होता है और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 3। x कोऑर्डिनेट तो FC का भी बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, FC का, है ना? वो मूवमेंट की बात अलग है। उसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे x एक्सिस होता है, ध्यान से यहाँ पे y, आपको मान लो कि यहाँ तक आना है 2 तक, और ये पॉइंट मान लो कि ये पॉइंट B है, ये B है। तो B तक पहुंचने के लिए आपको कैसे आना पड़ेगा, तो आपको 2 पॉइंट हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा। वर्टिकल कितना स्टेप चलना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। तो ये बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 2। वर्टिकल पॉइंट हम चले ही नहीं तो क्या होगा, 0। यहाँ पे क्या होगा, 1,0। उसका मतलब ये होता है एक्स एक्सिस पे ऑलवेज y कोऑर्डिनेट इज 0। x axis that means y कोऑर्डिनेट 0। x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट ले लो, x एक्सिस का कोई भी पॉइंट ले लो, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। द एट x एक्सिस y equal to 0, any point points on x axis which y coordinate equal to 0। इसीलिए x का x एक्सिस का इक्वेशन क्या आता है, y equal to 0। इसी तरह से y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y एक्सिस का इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, x equal to 0। किसी भी ग्राफ में x एक्सिस पे उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। अब हम जब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या फिर आपने मैथ्स में भी ग्राफ देखा होगा, मैथ्स में भी ग्राफ देखा होगा, मैथ्स में ग्राफ ऐसा कुछ आता है, आपने देखा होगा। यहाँ पे लिखता है ओवर, यहाँ पे लिखता है रन्स, याद है आपको, और ऐसा कुछ आता है, ऐसा कुछ दो 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 टीम दोनों खेलती हो तो ऐसा भी कुछ कभी आता है, पता है। तो ये पे एक्स एक्सिस पे ओवर रहते हैं, क्या रहते हैं, वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, रन लेते हैं। ऐसा ही क्यों, पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, क्या हम वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे रन
नहीं ले सकते, तो क्या नहीं। एक्स एक्सिस पे ओवर आएगी, वाई एक्स में क्यों किया। आपने फिजिक्स में कुछ किसी का भी ग्राफ देखो, केमिस्ट्री में किसी का भी ग्राफ देखो, तो एक्स एक्सिस टाइम के साथ जिसका भी ग्राफ है, किसके साथ, टाइम के साथ जिसका भी ग्राफ है, तो टाइम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और दूसरी जो क्वांटिटी है वो वाई एक्सिस पे लेते हैं। मान लो डिस्टेंस ऑपोजिट टू, मतलब डिस्टेंस वर्सेस टू टाइम, तो डिस्टेंस टाइम एक्स एक्सिस पे होता है और डिस्टेंस वाई एक्सिस पे। कुछ भी फिजिक्स की बुक की, साइंस की बुक के, साइंस की बुक में आने वाले हर ग्राफ को आज तुम चेक कर लेना। टाइम वर्सेस टेम्परेचर होगा, तो टाइम एक्स एक्सिस पे होगा और टेम्परेचर वाई एक्सिस पे होगा। ऐसा क्यों? तो के जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, वीडियो शायद अपलोड होगी शाम तक, बस जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तब हमारे पास दो वेरिएबल होता है। कितना वेरिएबल? दो वेरिएबल, एक एक्स वेरिएबल, एक वाई वेरिएबल। एक्स को जहां पे बिठा एक्स एक्स पर जो क्वांटिटी लेंगे उसका वेरिएबल ये होगा। एक्स एक्स पर टाइम ले होगा तो टाइम का वेरिएबल एक्स होगा, है? और हम जब पी एक्स लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, मान लो तो लीनियर की बात करते हैं, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिखते हैं, तो एक्स है ना, वो अनडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स अपनी इच्छा अनुसार चेंज होता है। क्या? एक्स अपनी मर्जी से चेंज होता है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इन वेरिएबल है। हाँ, एक्स कैसा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स को जो इच्छा आए हो सकता है। एक्स का मन में जीरो हो जाओ तो जीरो हो जाएगा, वन हो जाओ वन हो जाएगा, टू हो जाओ। बट पी एक्स है वो एक्स पे डिपेंड करेगा। पी एक्स क्या है? एक्स पे डिपेंड करेगा। मान लो कि टाइम, टाइम किसी पे डिपेंड करता है। आपको कुछ डिस्टेंस कवर करना हो, करना है, तो आपके पास टाइम तो जो होगा, टाइम की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? आप डिस्टेंस कवर करो कि ना करो, टाइम तो चलता जाएगा। टाइम किसी पे डिपेंडेबल है नहीं, इसलिए टाइम इंडिपेंडेंट है, इसीलिए टाइम को एक्स एक्सिस पे लेते हैं। चला क्या नहीं? टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, आप कुछ करो या ना करो। आप पढ़ो तब भी टाइम पास होगा, नहीं पढ़ोगे तब भी टाइम पास होगा, टाइम तो चलता ही रहेगा। अब इफ यू सेव टाइम, तो टाइम सेव यू। आप टाइम की कीमत करोगे तो टाइम आपकी कीमत करेगा। तो सही बात है। आज नहीं समझोगे तो बहुत देर हो जाएगी। अपने पास अभी टाइम है, टाइम को सोचने के लिए अभी टाइम है, उसका पूरा यूज करो। टाइम का मनी की तरह से यूज करो। किसी ने रास्ते में 2 की नोट फेंक दी, 10 की नोट फेंकी कभी, वेरी प्रीशियस। तो टाइम भी ऐसा ही प्रीशियस। बट हम टाइम रास्ते में बहुत खराब कर देते हैं। स्कूल से जब घर जाते हैं तो गप्पे मारने बैठ जाते हैं, कोई फ्रेंड मिलता है तो थोड़ी थोड़ी देर टाइम पास कर दे। आपने किसी ने अपने पॉकेट्स में से 10 की नोट रास्ते में फेंकी कभी? ये 10 की नोट है, जाने तो क्या करने का। अब टाइम फेंकते हो, अब टाइम का बेस्ट यूज नहीं करते बेटा। जितना भी यूज करोगे, और तो आज जो तुम टाइम का यूज करोगे वो आपकी डिपॉजिट है। वो डिपॉजिट आपको
कुछ साल के बाद विथ इंटरेस्ट आपको देगी। आपको अभी से मजा टाइम अपना एक्स क्या कहते हैं कि अपने को खुश रहने के लिए टाइम बिगाड़ते हैं। सर हाँ हेलो हेलो प्लीज डोंट वेस्ट आवर टाइम। तो मैं ये कहने की बात कर रहा था कि ये क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और px की वैल्यू x के हिसाब से निकलेगी। वो डिपेंडेबल वेरिएबल क्या है डिपेंड वेरिएबल। और जब हम किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ऐसे तो x ही आएगा पर कई बार t लिखते हैं y लिखते हैं कुछ भी लिखते हैं तो वो x अक्ष पे लेंगे और जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी वो क्या लेंगे y अक्ष यानी कि ऐसे भी लिखते हैं y इक्वल टू p ऑफ x। तो क्यों लिखते हैं मालूम पड़ा ना क्या लिखते हैं यानी कि पॉलिनोमियल ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू px इक्वल टू ax प्लस b और वो क्या है लीनियर है क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है लीनियर कैसे लिए वो स्ट्रेट लाइन आती है और ग्राफ क्या आता है स्ट्रेट लाइन। ग्राफ क्या आता है स्ट्रेट लाइन। तो उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दो एक्स की कुछ भी वैल्यू लेके दो पॉइंट को निकाल दो स्केल से जोड़ दो स्केल से क्या करो जोड़ दो। तो जब तुम उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो x इक्वल टू माइनस बी बाई ये आएगा वहीं पे वो x अक्ष पे काटेगी वो लाइन क्या कहाँ पे काटेगी x इक्वल टू माइनस बी बाई। तो जब उसका तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे अभी मुझे मालूम नहीं है ए कौन है बी कौन है वो मुझे मालूम नहीं है। मान लो कि ऐसी कुछ लाइन आई तो x अक्ष पे कहाँ पे काटती है यहाँ पे काटती है ये वैल्यू x से क्या होगी उसके जीरो की वैल्यू क्योंकि ये कौन है y तो x क्या होगा माइनस ए बाई बी। उसका मीनिंग ये हुआ कि ग्राफ किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ x को जितनी जगह पे काटता है इतना उसका जीरो होता है। ये लाइन से x अक्ष को कितनी बार काटेगी x अक्ष बाय x की बात नहीं कर रहा हूं किसको x अक्ष को कितनी बार काटेगी कितनी बार लंबा उसको एक्सप्लेन करो तो एक ही बार काटेगी इसलिए उसका एक ही जीरो मिलता है किसका लीनियर पॉलिनोमियल का। ओके अब मैं कल दिखाऊंगा अभी तो कुछ एग्जांपल सेंड करूंगा वो आपको कैलकुलेशन करके दे